जिंदगियों में काम करता है। जब हम पढ़ते लूका 18:1 के अंदर हम देखते कि अगर आज आपकी जिंदगियों में कोई घटी है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर को दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर दोष है कि पवित्र आत्मा ने पहले से बाइबल के अंदर लिख दिया। कह रहा निरंतर प्रार्थना करते रहना। कह रहा कि हाँ पढ़ेंगे जरा। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। देखो क्या लिखा। कह रहा फिर उसने इस विषय में कहा कि निरंतर प्रार्थना करते रहना, हिम्मत ना हारना। कह रहा कि और कह रहा ये दृष्टांत देकर उसको समझाया। कह रहा बेटे 1 बार 2 बार 3 बार कह रहा कि तू प्रार्थना करना। प्रार्थना करना एक सेविंग करना है, प्रार्थना करना कह रहा गुल्लक में पैसा डालना है। अगर आपके पास एक गुल्लक है और आप उसमें सिक्का डालते हैं तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कह रहा कि आप अपने बच्चों के लिए सेविंग कर रहे हैं, सेविंग एडवांस में सेविंग कर रहे हैं। माँ बाप सेविंग क्यों करते हैं अपने बच्चों के लिए? शुरू से एफडी कराते हैं, शुरू से वो इंश्योरेंस कराते हैं। क्यों कराते हैं? वो अपने बच्चों के लिए बैंक में पैसा जोड़ते हैं। वो इसलिए जोड़ते हैं कि ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए। जब वो पढ़ाई करने के लिए जाएं, जब वो शादी योग्य हो जाएं, जब वो बड़े हो जाएं, तो उसके बाद हमें कहीं से पैसे ना मांगने पड़े, हमें किसी से आगे हाथ ना फैलाने पड़े, हमें लोगों के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, हमें वो पैसा हमारा सेविंग किया हुआ हमारे बच्चों की शादियों में काम में आए। मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मैं अब से प्रार्थना करके सेविंग किया करूंगा, परमेश्वर के बैंक में कुछ मिले या ना मिले, मैं ये नहीं देखूंगा परमेश्वर मिला है कि नहीं मिला है। मैं कह रहा हूं गुल्लक में कह रहा कि 1 रुपया डालने के बाद अगले दिन गुल्लक में से नहीं निकलता। कह रहा जब गुल्लक भर जाती है ना तो उसमें से आवाज नहीं आती, जब गुल्लक खाली होती है तो उसमें से बहुत सारी आवाजें आती हैं। और ऐसे ही होता है जब हम प्रार्थनाएं करते हैं ना, जिस दिन आपकी प्रार्थना में के बाद कह रहा कि आपको लगे कि परमेश्वर ने भी बात करना बंद कर दिया है, परमेश्वर ने भी देखना मेरी ओर छोड़ दिया, जिस दिन आप ज्यादा निराश हो जाते हैं, जिस दिन आप चिंता में चले जाते हैं, इसका मतलब आपकी प्रार्थनाओं की गुल्लक भर गई है। बहुत बार हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। हम सालों साल से अब्राहम प्रार्थना कर रहा था 90 साल से कि मेरी पत्नी को बच्चा हो जाए, लेकिन 90 साल उसकी पत्नी गर्भवती नहीं हुई और वो अपनी गुल्लक भरी जा रहा था प्रार्थनाएं की, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन जिस दिन वो निराश हो गया उस दिन उसकी गुल्लक खड़कनी बंद होगी, क्योंकि उस दिन गुल्लक में भर गई थी उसकी गुल्लक प्रार्थनाओं की। और उसी समय परमेश्वर ने स्वर्ग से उस बैंक में से उत्तर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आपके लिए भी जितने आमीन बोल रहे हैं मेरे साथ, उनके लिए स्वर्ग से बैंक खुलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो स्वर्ग से आशीषों का बैंक आज रात आपके लिए खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष आज रात आपके लिए खुलेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन आपको बिलीव करने के हाँ परमेश्वर मेरे लिए खोलेगा। कह रहे कि इसलिए कह रहे आपको प्रार्थना करना लिखा, निरंतर प्रार्थना करते रहना। मतलब कुछ मिले या ना मिले, शैतान हमेशा बोलता है कि विचारों में कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप प्रार्थना करना एक डिपॉजिट करना है। मैं कह रहा हूं 2 तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति कह रहा है जब प्रार्थना करता है जब मुसीबत सिर पर पड़ती है। एक व्यक्ति ऐसे होता है कि वो प्रार्थना कर रहा है लेकिन उसका कोई विषय नहीं है प्रार्थना करने का, लेकिन वो क्या मांगे अब परमेश्वर से। लेकिन वो बता, एक व्यक्ति उससे पूछ रहा था, कह रहा है कि तू क्या प्रार्थना करता रहता, सुबह भी दोपहर भी शाम भी। बोलता है कह रहा है कि मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं, मेरे पास सब कुछ है परमेश्वर की दया से, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर रहा हूं, सिंगती कर रहा हूं। इसका मतलब कि परमेश्वर वादा करता है ऐसे लोगों को, कह रहा है अगर तू कह रहा है कि शुरू से प्रार्थना करता आ रहा है, डिपॉजिट करता आ रहा है बैंक में मेरे, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक दिन आएगा, कह रहा है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। जब तुझे जरूरत पड़ेगी तू निकाल सकता है, जब तू जरूरत पड़ेगी निकाल सकता है। कुछ लोग उस समय प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं और उन्हें उत्तर नहीं मिलता और वो निराश हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को बोल रहा है, ऐसे लोगों को बोल रहा है, रिकॉर्डिंग कर, ऐसे लोगों को बोल रहा है परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और कहें कि परमेश्वर मैं आज से प्रार्थना करके, आज से पवित्र आत्मा सेवा करके, दान करके, आज से पवित्र आत्मा जी मैं तेरे बैंक में डिपॉजिट किया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते एक जगह पर लूका की किताब में 22:31 में देखते कि वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा, कह रहा कि हे शिमोन कह रहा कि पतरस कह रहा तेरे लिए, कह रहा कि यहाँ पर कह रहा कि शैतान जो है मुझसे मांग रहा है, मुझसे। इसका मतलब हाँ हम पढ़ें जरा ध्यान से। शमौन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। देखो क्या लिखा, कह रहा तुम लोगों को मांग लिया है। आज मसीह लोग मांगना छोड़ गए हैं, इसलिए शैतान मांग रहा है। कह रहा है शिमोन, कह रहा है कि तेरे लिए, कह रहा है कि आज कौन मांग रहा है, कह रहा है परमेश्वर से, कह रहा है कि वो मांग रहा है, शैतान मांग रहा है। क्या मांग रहा है? कहता है एक बार पतरस को मेरे को दे दे, एक बार शिमोन को मेरे को दे दे, एक बार इना मीना टीना बबलू को दे दे। कह रहा मैं इनको फाड़ खाऊं, कह रहा गेहूं के दाने के समान, कहता मैं इनको निचोड़ दूं, कहता खत्म कर दूं इनको, इनकी आशीषों को खत्म कर दूं। वो भी मांगना जानता है भाई साहब, वो भी मांगता है। अय्यूब के लिए कह रहा मांगा शैतान ने परमेश्वर से, बोला कह रहा तू एक बार कह रहा कि अपना हाथ उठा ले, कह रहा प्लीज अपना हाथ उठा, मैं देख फिर इसका क्या करता हूं।
इसका मतलब कि शैतान बुरे काम के लिए मांगता है। अरे आप असली काम के लिए मांगो, परमेश्वर के कामों के लिए मांगो, अपने कामों के लिए मांगो, कह रहा सच्चाई के लिए मांगो, पवित्रताई के लिए मांगो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं सुनता हूं, कह रहा कि जो मेरे से दिन रात मेरे सामने दुहाई देते रहते हैं, क्या मैं उनकी प्रार्थना में सुनने में देर करूंगा? दिन रात लिखा वहां पर कि लूका के 18 के इसके 6 में भी लिखा, कह रहा जो दिन रात मुझसे दुहाई देते रहते हैं, कह रहा कि क्या मैं उनकी प्रार्थना में सुनने में देर करूंगा? कह रहा नहीं करूंगा देर, क्योंकि वो मुझसे दिन रात मांग रहे हैं। इसका मतलब वो सेविंग कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, मांग रहे हैं, प्रेयर पर प्रेयर कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों की मैं प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आप मांगते हैं, लेकिन देखो शैतान भी मांगता है, लेकिन बहुत बार कह रहा है शैतान ने क्या किया कि पतरस को कई बार मांगने की कोशिश किया, लेकिन प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आता था पतरस, और उसी समय यीशु मसीह के पास प्रोफेटिक गिफ्ट था, और वो भविष्यवाणी के द्वारा आने वाली मुसीबत को देख लेता था, और वो आने वाली मुसीबत देखी उसने पतरस के ऊपर, और उसने उसी समय उसकी ओर इशारा किया और उसको कहा कि बेटे तेरे ऊपर एक मुसीबत आने वाली है, और उसी समय मैं आज तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। जब हम इसी के 32 को देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा देखो, हाँ पढ़ेंगे। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। देखो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है, इसका मतलब यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना किया उनको सेव करने के लिए। आज हो सकता है कह रहा है कि आज कोई प्रॉब्लम्स में हो, कोई घटी में हो, कोई समस्या में हो, लेकिन आप चिंता न करना। यहाँ पर जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए, अपने बच्चों के लिए कह रहा है कि भविष्यवाणी के द्वारा देख लिया कि यहाँ पर ये मुसीबत करना चाहता है शैतान इसके लिए, और उसने उसके लिए प्रार्थना किया। आप भी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हो, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कोई समस्या होती है तो पवित्र आत्मा कई बार मुझे दिखाता है, इसलिए मैं उन नामों के स्पेलिंग बोलता हूं। और आज रात मैं कह रहा हूं कि आज शैतान आपको मांग नहीं सकता, मैं आज मांग रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे लोगों को छुड़ाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपको हर कर्जे से छुड़ाए, हर बीमारी से छुड़ाए, हर समस्या से छुड़ाए, क्योंकि परमेश्वर का दास आपके लिए मांग रहा है। मैं कह रहा हूं वो मैं प्रोफेटिक वर्ड से देख रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि एस नाम वाला या पी नाम वाला कोई पतरस कह रहा है, कोई शिमोन है, और कह रहा है कि शैतान उसको गेहूं के दाने के समान फाड़ना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ये ले, कह रहा है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में तो बिलीव करें कि प्रार्थना के द्वारा आप बच रहे हैं, प्रार्थनाएं के द्वारा आप बच रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज ऑनलाइन चर्च जो हर संडे, हर वीरवार कह रहा है इस प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है आज से आपकी बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से अगर जिसका फैसला है कि हाँ परमेश्वर मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं आज से प्रार्थना करके सेविंग करूंगा, पवित्र आत्मा जी मैं आज से दान देकर सेविंग करूंगा, मैं सेवा करके सेविंग करूंगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि डिपॉजिट करने वालों को स्वर्ग में डिपॉजिट करता है। एक व्यक्ति कह रहा है कि अगर आप एक बार प्रार्थना करते हैं आप डिपॉजिट कर रहे हैं स्वर्ग में, 2 बार प्रार्थना कर रहे हैं, 3 बार प्रार्थना कर रहे हैं, 7 बार एलिया ने प्रार्थना किया, लेकिन एलिया ने छोड़ नहीं दिया अपने आप को। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बातचीत करता है और आशीष देता है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है और वो बताना चाहता है आपको कि इस समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीषें दे रहा है, और वो कह रहा है कि डिपॉजिट करना है आपने डिपॉजिट, कि अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आज रात देने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैं भी अपनी गुल्लक में सिक्का डालूंगा, मैं भी अब प्रार्थनाएं करके एक सिक्का जरूर डालूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज मैं ऐसे लोगों के लिए देख रहा हूं कि स्वर्ग से वो बैंक से मदद आने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर प्रॉब्लम्स का हल आज रात निकलने वाला, आपके बंधन टूटने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मुझे प्रार्थना करने वाला बना दे, मुझे डिपॉजिट करने वाला बना दे, मेरे बच्चों को प्रार्थना करने वाला डिपॉजिट बना दे। मैं कह रहा हूं कि जब आप करते हैं तो परमेश्वर आशीष देता है। कुछ लोग प्रार्थना करते करते थक जाते हैं। अब्राहम प्रार्थना करते करते थक गया और उसी समय परमेश्वर की आवाज आई, स्वर्ग से उत्तर आया, बोला बेटे तेरे बैंक में डिपॉजिट हो चुका है। कह रहा कि इस समय तू इतना निराशा में, इतना चिंता में है, मैं तुझे औलाद दूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर स्वर्ग से आवाज लगाने वाला, अगर जो लोग प्रार्थना करने में हारे नहीं है, हिम्मत नहीं हार रहे हैं, निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि तुम्हारा डिपॉजिट मेरे पास है। और एक दिन कह रहा है जब तुम मुसीबत में होंगे, जब तुम निराशा में होंगे, जब तुम चिंता में होंगे, कह रहा है कि मैं स्वर्ग से अपने बैंक से रिलीज करूंगा उस आशीष को यीशु मसीह के नाम में। जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम में 10 के 31 में, एक्ट्स में हम 10 चैप्टर उसका 31 देखेंगे कि वहां पर क्लियर लिखा, कुरनेलियुस ने जब उपवास प्रार्थनाएं